एक ऑफिसर लेवल पे अगर आप पूछोगे तो बैंक में काम की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो काम स्टार्ट होता है मॉर्निंग 10 AM, ख़त्म कब होता है देयर इज़ नो टाइम लिमिट। अगर आप काम करने बैठ जाओगे देन यू हैव टू सिट फॉर कंटिन्यूसली फॉर वीक ऑन वीक बेसिस। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, इतना काम होता है। जनरली देखने से बाहर से क्या लगता है कि 10 to 4 बैंकिंग होता है। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कस्टमर जो आवर्स होते हैं वो 10 to 4 ही होते हैं। उसके बाद पब्लिक को नहीं दिखता है कि बैंक के अंदर क्या काम चल रहा है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बैंकिंग इंडस्ट्री के द एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी बैंकिंग जॉब में जाना चाहते हैं। तो क्योंकि जैसा कि मुझे मालूम है कि आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता है, गवर्नमेंट बैंक जॉब में पहुंचना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, और फिर उनको किस तरह का रोल मिलता है उनकी बैंक इंडस्ट्री में। तो इस पर अभी हम शुरुआत करेंगे, फिर हम और भी इसके जुड़े हुए और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू द प्रोफेसर। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे आमंत्रित करने के लिए आपने आपके शो पे। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने पूछा कि कोई अगर बैंक में ज्वाइन करना चाहता है तो उसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं और कैसे वो ज्वाइन कर सकता है, किस तरह से उसको एग्ज़ाम देने होते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद बैंक में आने के बाद उस पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और जॉब जो है वो कैसी होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहले मैं खुद के बारे में बताना चाहूँगा। मैं 2014 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था। उस समय मैं प्राइवेट जॉब में था, बट फिर मेरा मन किया, जैसे कि सभी का करता है, बाहर से देखने में लगता है कि बैंकिंग जॉब इज़ अ वेरी ईजी जॉब टू डू फ्रॉम 10 to 4 लाइक दैट वी ऑल थिंक, लेकिन रियलिटी वैसे नहीं होती है। तो मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया IBPS का, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं गया। आई वोंट से कि मैं डिसअपॉइंट हुआ उसके बाद, बट एक्सपेक्टेशंस जो मेरी थी वो फुलफिल नहीं हुई कहीं ना कहीं। सो आई थिंक कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ ऐसे ही होता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जो रियलिटी उनको मिलती है बैंकिंग में जाने के बाद, बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसने के बाद, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो मे बी सम पीपल विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बट सम पीपल गेट डिसअपॉइंटेड एंड दे leave the banking job. So that is why that attrition rate is also very high in banking industry if you see overall scenario. फिर मैं IBPS एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। IBPS हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जितने भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो सारे के सारे बैंक्स IBPS के थ्रू ही अपने सिलेक्शंस लेते हैं। तो ये IBPS का फुल फॉर्म क्या होगा दर्शकों की जानकारी के लिए? IBPS का फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विस। तो उसके थ्रू सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। उसमें भी टाइम टू टाइम जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। पहले था कि देयर वाज ओनली यूज्ड टू बी रिटन एग्ज़ाम, आफ्टर दैट पैटर्न है कि रिटन एग्ज़ाम एज वेल एज इंटरव्यू। अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें रिटन एग्ज़ाम में प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, देन 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज इट इज एग्री। तो एवरी ईयर इसकी तैयारी करने के लिए आपको लगभग कितना समय लगा होगा? कैसे आपने तैयारी करी? या आपने कोचिंग ली, या आपने खुद से ही तैयारी करके ये एग्ज़ाम क्रैक किया? इट डिपेंड्स प्रोफेसर। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो जैसे कि बहुत से लोग UPSC की तैयारी करते हैं, उनमें जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 साल 4 साल तैयारी कर लेते हैं, उनको लगता है कि ठीक है UPSC मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, सो इन द मीन वाइल आई विल गिव सम अदर एग्जाम, आई विल गेट सेलेक्टेड एंड आई विल कंटिन्यू टू प्रिपेयर फॉर द UPSC एग्जाम।
सो वो जो प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक आईबीपीएस एग्जाम। मतलब अगर आपने यूपीएससी की तैयारी एक अच्छे लेवल तक कर ली है, भले ही अभी वो एग्जाम क्रैक नहीं हुए, तो आप जी। ये वाले बैंकिंग के एग्जाम्स आसानी से निकाल सकते बिल्कुल बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछता है, प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें मैथमेटिक्स होती है, जनरल रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है एंड एप्टीट्यूड होता है। वही चीज़ें उसमें आईबीपीएस में भी आती हैं रिटन एग्जाम में, प्रीलिम्स में। मेंस में अभी पैटर्न डिफरेंट हो गया है, मेंस में आपको बैंकिंग सिनारियो से क्वेश्चंस पूछते हैं आईबीपीएस एग्जाम में। तो पर ईयर अगर आप देखें तो अराउंड आईबीपीएस दो तरह के एग्ज़ाम लेता है, एक तो ऑफिसर्स के और एक क्लरिकल के। जी। और ऑफिसर्स और क्लरिकल में भी वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, फॉर मेन नेशनलाइज्ड बैंक्स एज वेल एज फॉर आरआरबीज देयर इज डिफरेंट एग्जाम। if we talk about nationalized banks, then if I guess an estimate, maybe some 5.5 से 6 लाख कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं फॉर ऑफिसर्स एग्जाम एवरी ईयर। एंड इन द सेम वे क्लरिकल में भी आई थिंक 8 से 9 लाख या 10 लाख। तो ये 6 लाख जो, अगर हम ऑफिसर पे ही फोकस करें तो 6 लाख अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कितनी सीट्स तक लगभग निकलती हैं हर साल? कितने लोग हैं जो एक्चुअल में सिलेक्ट होते हैं? सिलेक्शंस वेरी करते हैं। पहले हाँ अप्रॉक्सीमेट वी कैन से अराउंड 10,000 पर ईयर, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होता है। पहले क्या होता था कि पहले एक फिक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक बैंक निकालता था। पहले आई मीन कि मोर देन 7-8 ईयर्स पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक फिक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज होती थी जो पिछले साल ही, सपोज दिस ईयर एग्जाम इज गोइंग टू हैपन, तो लास्ट ईयर ही वो बैंक्स अपना एडवर्टाइज कर देते थे दैट दिस नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू अपीयर। अभी क्या हुआ है कि किसी साल किसी ईयर कुछ बैंक्स वैकेंसीज निकालते हैं, किसी ईयर कुछ बैंक्स वैकेंसीज नहीं निकालते हैं। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कटिंग का। दे आर डूइंग कॉस्ट कटिंग, दैट इज व्हाई दे आर नॉट हायरिंग दैट मच ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप कैसे एक एग्ज़ाम दे के बैंकिंग ऑफिसर लेवल पे आप एक बैंक में जा सकते हैं। तो अगर हम आपका पूछें कि आपको कौन से बैंक में जॉब मिला, आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा, आपके जॉब का एग्जैक्ट नेचर कैसा है, मतलब आपका डे टू डे बेसिस में आपको करना क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये तो सोच लेते हैं कि हमें बैंक में चाहिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शायद इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूम कि एक बार बैंक इंडस्ट्री में आने के बाद उनका डेली रूटीन कैसा होगा, उनको काम कैसा मिलने वाला है। तो इस पे अगर आप कुछ बता सकें। जी, पहले आपने पूछा था कि आपको बैंक कौन सा मिला, तो वो मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं अपना बैंक तो अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बट you will get a choice in IBPS exam. After clearing the exam, you will get a choice that which bank you want as a first option, second option, third option, like that. तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। उनको एक सही आइडिया नहीं होता है, सही नॉलेज नहीं होती है उनको कि कौन सा बैंक उनको ज़्यादा सूट करेगा। सूट इन द सेंस फॉर सर्विस कंडीशंस, आई मीन पोस्टिंग्स उनको कहाँ पे इजीली मिल सकती हैं उस बेसिस पे। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो सदर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस है, उनकी जो ब्रांचेस है वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो नॉर्थ ऑफ द इंडिया में उनकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं। सपोज आप एक साउथ इंडियन कोई अप्लाई कर रहा है बीपीएस एग्ज़ाम में, तो उसको मेरा सजेशन ये है कि वो जो साउथ इंडियन बेस्ड बैंक्स हैं उनमें अपनी चॉइसेस ऊपर रखें। अगर कोई नॉर्थ इंडियन अप्लाई कर रहा है तो उनको अपने नॉर्थ इंडियन, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनमें अपनी चॉइसेस ऊपर रखनी चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि सर्विस कंडीशंस कैसी होती हैं और क्या काम करना होता है। तो अगर आप एज अ ऑफिसर आईबीपीएस के थ्रू सिलेक्शन होके आ रहे हो, देन फर्स्ट 2 ईयर यू विल बी एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको सारे काम करने पड़ेंगे A to Z, including passbook printing, issuing demand draft, issuing fixed deposit, opening of account, opening of loans, site visit, everything आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर में जो 2 साल होते हैं, बैंक का ये मोटो होता है कि इन 2 सालों में आपको बिल्कुल परफेक्ट ऑफिसर बनाना है। आफ्टर दैट यू विल बी कंफर्म्ड इन द बैंक, इन द सर्विस ऑफ द बैंक। कंफर्मेशन के बाद आपका जो रोल होता है वो चेंज हो जाता है। मे बी यू विल बी पोस्टेड एज लोन ऑफिसर, और इफ नॉट लोन ऑफिसर देन एज ABM, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर। सो सिमिलरली आपका रोल भी होगा। सपोज इफ आपको लोन ऑफिसर के रूप में आपको पोस्टिंग मिली है, तो आपको लोन्स प्रोसेस करने होंगे, आपको साइट विजिट करनी होगी, आपको सब एनालाइज करना होगा कि सपोज कोई कस्टमर आपके पास लोन के लिए आ रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, जो वो रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है, वेदर दैट इज़ जेन्युइन और नॉट, रीजनेबल और नॉट, एवरीथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्रेज द लोन। इन द रोल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, आपकी जो फ्रंट डेस्क की जॉब है आपकी वो होती है, जो फुटफॉल हो रहा है बैंक के अंदर, आपको उसको मैनेज करना होता है। एज अ ब्रांच मैनेजर आपको ओवरऑल सिनारियो देखना होता है ऑफ योर ब्रांच। आपको ABM का रोल भी आना चाहिए, आपको लोन ऑफिसर का रोल भी आना चाहिए, आपको सारे जो क्लैरिकल स्टाफ है उनका भी रोल आना चाहिए। यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन जेन्युइनली वर्क एज अ ब्रांच मैनेजर। तो अगर मैं एक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन डालूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में शायद 3-4 घंटे ही काम रहता है, या कई लोग तो मानते हैं कि काम रहता ही नहीं है। जी जी। तो एक बैंक के अंदर क्या ये बात सच है? कितना काम रहता है एक बैंक की जॉब में, एक ऑफिसर लेवल? एक ऑफिसर लेवल पे अगर आप पूछोगे तो बैंक में काम की कोई सीमा नहीं है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो काम स्टार्ट होता है मॉर्निंग 10 AM, ख़त्म कब होता है देयर इज़ नो टाइम लिमिट। अगर आप काम करने बैठ जाओगे देन यू हैव टू सिट फॉर कंटिन्यूसली फॉर वीक ऑन वीक बेसिस। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, इतना काम होता है। जनरली देखने से बाहर से क्या लगता है कि 10 to 4 बैंकिंग होता है, वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कस्टमर जो आवर्स होते हैं वो 10 to 4 ही होते हैं। उसके बाद पब्लिक को नहीं दिखता है कि बैंक के अंदर क्या काम चल रहा है। बट मेन जो वर्क होता है अपार्ट फ्रॉम कस्टमर डीलिंग, जो बैंक का इंटरनल वर्क होता है, लोन्स वर्क होते हैं, वो सब कुछ आफ्टर 4 PM होते हैं, आफ्टर कस्टमर आवर्स। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप आमतौर पर कितने बजे आप रात को या शाम को अपने घर जा पाते हैं, तो आमतौर पर क्या टाइम रहता है? देखिए मेरा तो ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है, तो मेरा टाइम तो 8:30 9 PM 9 मतलब आप सुबह 9:30-10 बजे तक ऑफिस पहुंचते जी। हैं ब्रांच में, और फिर उसके बाद 9 बजे के करीब आप रात को 9 बजे, 8:30 9 बजे, बट इट डिपेंड्स। हाँ, पर आमतौर पर ऐसा नहीं लगभग है यही कि time। सबका टाइमिंग ऐसे ही होता है। सपोज इफ़ यू आर अ ब्रांच मैनेजर ऑफ ए लार्ज ब्रांच, तो आपको 8 8:30 9 बजना एक मामूली सी बात है। अगर आपकी स्मॉल ब्रांच है या मीडियम ब्रांच है, देन यू कैन ऑल्सो गो होम बाई 6 और 6:30 और 7 PM। फिर भी आपको 9-10 घंटे का प्रॉपर काम रहता है। एटलीस्ट आपको 9 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। तो जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स शायद बहुत ही जी। आरामदेह जॉब्स हैं, पर एटलीस्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि बैंक के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपको लगता है कि 4 बजे जो है बैंक का शटर डाउन हो गया है, लेकिन बैंक के शटर डाउन होने के बाद भी अंदर सभी बैंक के कर्मचारी बैठे होते हैं, जो शायद रात के 7 8 9 10 बजे तक काम करते हैं। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि डे बाय डे बैंकिंग सिनारियो इज़ चेंजिंग। पहले पहले से मेरा मतलब है अराउंड 6 to 7 years पहले की मैं आपको बात बताऊँ, तो देयर डो नॉट यूज टू बी सच ह्यूज वर्कलोड। जो काम होते थे वो शाम तक ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद अभी क्या होने लगा है, रिजर्व बैंक इज़ टाइटनिंग इट्स ग्रिप ऑन द बैंक्स। उसने बहुत सारे प्रोसीजर्स ले आ दिए हैं, एडिशनल प्रोसीजर्स विच वी हैव टू फॉलो। पहले हमें एक लोन करना होता था, सपोज इट इज़ अ स्मॉल लोन, मुद्रा लोन ऑफ 1 lakh or 2 lakh, विदिन 1 or 2 hours वी विल डिस्बर्स द लोन। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमें एक छोटा 1 लाख 2 लाख का लोन करने के लिए भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसीजर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, चेक पॉइंट्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक को टाइटन कर रहा है। तो इस वजह से काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑन द अदर हैंड जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो ये एक आप लोगों का शायद एक डिमांड होगी सरकार से जी। और सुनने में भी आता रहता है कि बैंक यूनियन ने कुछ हड़ताल रखी है जी, बीच जी। में। तो क्या क्या डिमांड्स होती हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि बदले आपके वर्क एनवायरनमेंट में या बैंकिंग इंडस्ट्री में, उस बारे में अगर आप कुछ बता सकें।
देखिए प्रोफेसर, जो बैंकिंग पर्सनल की जो मेन डिमांड है वो है टू इम्प्रूव द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक। आईबीपीएस में पर ईयर 10,000 हायरिंग होती है। आउट ऑफ 10,000 3 और 4,000 गो आउट विद इन 1 ईयर। विद इन 2 ईयर इफ आई से देन मे बी 4 to फॉर वेरियस 5,000 गो। रीजंस, कोई प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, कोई शायद आईएएस क्रैक कर लिया है तो बिल्कुल, उसमें जा रहा है, बिल्कुल। फॉर वेरियस रीजंस दे ड्रॉप, किसी को जॉब नहीं पसंद आ रही किसी को जॉब नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रिटायरमेंट्स की बात करें, रिटायरमेंट आर वेरी ह्यूज। सपोज 10,000 people are coming in the same way 20,000 people are going out। so जो गैप है रिटायरमेंट का और फ्रेश हायरिंग का, दैट इज गेटिंग ह्यूज एंड ह्यूज। तो जो बैंकिंग यूनियंस की जो गवर्नमेंट से मेन डिमांड है वो ये है कि हायरिंग को इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उन पे वर्कलोड कम हो और उनका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा इम्प्रूव हो सके। दूसरी जो बैंकर्स की जो मेन डिमांड गवर्नमेंट से है, जो कि काफ़ी पुरानी डिमांड है, एंड इन ऑल दी अदर सेक्टर्स इट हैज़ ऑलरेडी गॉट फुलफिल्ड, दैट इज़ 5-day बैंकिंग। 5-day बैंकिंग को गवर्नमेंट ने LIC में भी फुलफिल कर दिया है। रिजर्व बैंक इज ऑल्सो वर्किंग फॉर ओनली 5 days। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वर्किंग ओनली फॉर 5 days। बट बैंकर्स आर वर्किंग फॉर 2 Saturdays दे आर वर्किंग इन अ मंथ। तो बैंकर्स की एक वो भी बहुत मेजर डिमांड है, जिसके वजह से वो हमेशा स्ट्राइक्स। और शायद बैंक वालों को कभी रिमोट वर्क फ्रॉम होम ये सब ऑप्शंस कभी नहीं मिलते। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। सपोज इफ़ यू आर वर्किंग इन ब्रांच, तो ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है कि आप घर बैठ के वर्क कर सकें। इफ़ यू आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लाइक जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस, देन इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आपको बैंक की जॉब भी मिल गई, आप बैंक जॉब में काम कर भी रहे हैं, और ये सारे चैलेंजेस तो हैं कि वर्कलोड काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चैलेंजेस है? जैसे कि कई बार आपकी जो लोकेशन है वो शायद आपकी मनचाही लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो सकती है। अगर आप एक बैंकर हैं और आपने शादी करने का फैसला किया है तो शायद आपके साथ उस टाइप के भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इस पे कुछ आप बता दें। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर, ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं। मैं थोड़ा इस पर और लाइट डालना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अपने डिस्कशंस में कि अगर आप IBPS के थ्रू सिलेक्ट हो रहे हो बैंकिंग सर्विस के लिए, देन यू हैव टू बी वेरी चूजी इन द प्रेफरेंस विच यू आर गिविंग। सपोज आपने बैंक डाल दिया केनरा बैंक, यू हैव गिवन इन फर्स्ट चॉइस, and you belong to some Punjab region or Himachal Pradesh region, there are not a very huge number of branches in that region of Kerala Bank, then you will suffer। आपको पोस्टिंग वहाँ पे नहीं, जनरली वहाँ पे नहीं मिलेगी। इन योर होल लाइफ, इन योर होल सर्विस मे बी आपको 5 साल या 10 साल वहाँ पे सर्विस मिलेगी। अदर टाइम्स यू विल गेट पोस्टेड आउटसाइड ऑफ द स्टेट। तो ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं बैंकर्स के लिए। दूसरी बात ये होती है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। सपोज आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पोस्टिंग साउथ इंडिया में दे दी गई, विच इज़ वेरी कॉमन, नॉट अ रियल थिंग। और साउथ इंडिया में भी आपको कोई छोटा मोटा गांव या शहर भी मिल सकता है। हाँ, आपको गांव या शहर आपको गांव मिल गया सपोज, देन यू हैव गॉट अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम टू डील विथ। वहाँ पे कोई इंग्लिश भी नहीं जानता है, वहाँ पे कोई हिंदी भी नहीं जानता है, एंड यू आर अ नॉर्थ इंडियन, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर आपको बिग सिटी मिली लाइक हैदराबाद और बैंगलोर, देन इट इज़ अ बिट ईजी। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। सेकेंड, थर्ड, और इफ आई से थर्ड कि like I would say that bankers don't have any power to recover their money from the public। गवर्नमेंट ने उनको ये तो पावर दे दी है कि आप पब्लिक को मनी दे सकते हैं, बट पब्लिक से मनी वापस लेने के लिए उनके पास कोई पावर्स नहीं है। उनको पब्लिक के सामने जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता है रिकवरी के लिए। समटाइम्स पब्लिक यूज टू थ्रेट द बैंकर्स कि नहीं, हम नहीं देंगे पैसा। अगर आप एक बैंकर हैं, आपने किसी को लोन दिया है और आपको अपना ही पैसा अगर बैंक का वापस मांगने जाना है, और वो लोग थोड़े पावरफुल लोग हैं या फिर किसी गांव में कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मे बी वो आपके ऊपर एक थ्रेटनिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा थ्रेटनिंग होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दोज पीपल। जी। एक और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, जैसे अगर एक बैंकर है और उसको ऑब्वियसली सभी लोग शादी करते हैं, तो अगर एक वर्किंग वाइफ से एक बैंकर शादी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो कितना आसान रहता है उन्हें दोनों को एक
लोकेशन मिल पा रहा? It depends, Professor. Like RRBs are there, regional rural banks. So RRBs are limited to a single state. Like suppose one Saptagiri Gramin Bank is there in Andhra Pradesh. That is limited to Andhra Pradesh only. So अगर आपको उस बैंक में पोस्टिंग मिली है, then your posting will be limited to that state only. And if your wife, अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग है, सपोज टीचर है आंध्र प्रदेश में, then it is a little bit easy. सपोज आपकी नेशनलाइज्ड बैंक में पोस्टिंग है तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ट्रांसफ़र मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्किंग वीमेन से मैरिज करनी है और साथ में रहना चाहते हैं, इट कैन गेट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। आप हर समय साथ नहीं रह सकते हैं, बिकॉज स्पाउस भी ट्रांसफर्स भी होते हैं बैंक में, बट दोज आर लिटिल बिट रेयर आई कैन से। तो मे बी आउट ऑफ 10 years और 20 years मे बी आप 10 साल या 12 साल साथ रहेंगे, आपको रिमेनिंग टाइम साथ में नहीं रहने को मिलेगा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब में आ गया है और उसने कुछ साल उसमें काम भी कर लिया है, अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? क्या वो प्राइवेट बैंकिंग में जा सकता है या फिर किसी और फील्ड में जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में ही किसी और फील्ड में जा सकते हैं? क्या क्या ऑप्शंस ऐसे हैं जो उनके लिए खुले होते हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रोफेसर आपने, बिकॉज काफ़ी सारे बैंकर्स हैं जो मुझसे भी पूछते रहते हैं कि अगर आपको कि हमें बैंक छोड़ना है, व्हाट अदर ऑप्शंस कैन आई चूज अपार्ट फ्रॉम द बैंक। अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक छोड़ के प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हैं, then that is also a very difficult thing to work in private bank. It is not easy. Other than private banks, if you want to go in any other sector, then private sector is also there. Like these days, all the banks are going digital way. They are doing all the loans in digital way. They are doing deposits in digital. So banks क्या कर रहे हैं, अपना पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। सो जो IT फर्म्स हैं वो बैंक के बिहाफ पे उनका जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करती हैं। तो वो जो IT फर्म्स हैं वो बैंकर्स को भी हायर करती हैं टू गेज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंकर्स। उस कंडीशन में आपको वहाँ पे वर्क करना है IT कंपनी में, और आपको बैंकर्स के साथ बैठ के आपको जो बैंकर्स की रिक्वायरमेंट है वो समझनी है, और जो वहाँ पे डेवलपर्स हैं उनको वो बतानी है। देन दे विल डेवलप अ सॉफ्टवेयर। That job is also done. So you are like a SME, subject matter expert in IT company for banking industry. Right. तो एक ये ऑप्शन है, और आप प्राइवेट बैंक्स में भी आप जा सकते हैं, और इफ़ यू आर इन हायर पोस्ट इन नेशनलाइज्ड बैंक तो आप किसी अन्य फाइनेंशियल कंपनी में भी जा सकते हैं, सपोज इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स, उसमें भी आप जा सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल मेरे ख्याल से ये सेशन रहा होगा, और आपने सभी सवालों का जवाब दिया। हमारे जो भी ऐसे लोग होंगे अगर सुनने वाले जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और अभी उनको शायद सिर्फ एग्ज़ाम से आगे कुछ नहीं मालूम, तो आपके ये सब इंफॉर्मेशन से मुझे पूरा यकीन है उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और आपसे हम फिर से एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है देश में, उसमें कैसे बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और आपके दर्शकों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमें सुनने के लिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे और हम फिर से डिस्कस करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।